हेलो गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कर रहे थे कंटिन्यू। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, किसी बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं। देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यह कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत होगा, तो इसका प्रतिशत बताना है तो हमें चार, देखो इसमें 4/25 है इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा हमारा 16%। ये वाला आसान था, ठीक। 16%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। यदि उस किसी वस्तु को पहले 500 रुपये में बेचा था, तब इसकी नई कीमत क्या होगी। तो इसमें 10% की कमी कर दी, तो अब नई कीमत क्या होगी, 500 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10% कम कर दोगे तो 100, ये हो जाएगा 9×45, मतलब 450 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखिए नीचे तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस में आंकड़ों का एक समुच्चय दिया गया है, आंकड़ों का परिसर क्या होगा। तो देखो परिसर हमेशा ध्यान रखना है कि परिसर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, मतलब अधिकतम मान में से और सबसे छोटा वाला मान को हम घटा देंगे तो वो हमारा परिसर निकल आता है। 3 चीज़ें पूछता है वो, एक माध्य पूछता है, इस वाले एक क्वेश्चन पक्का आता है, माध्य, माध्य का वाला, माध्य का, और बहुलक, एक होता है हमारा परिसर, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है इनका पेपर में, ठीक है। तो देखो माध्य हम बोलते हैं, माध्य जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे हम माध्य निकालेंगे, जो औसत निकाला जाता है कि जितने नंबर हैं उनका डिवाइड, और जितने हैं का नंबर उसका उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। माध्य का मतलब होता है जो बीच का कोई नंबर, ठीक है, बीच का कोई नंबर निकाल लेंगे उसे माध्य का। बहुलक होता है जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता आई हो पूरे में, ठीक है। और परिसर होता है जो उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो देखो इसको पहले हम क्या बढ़ते क्रम में लगाएंगे, तो बढ़ते क्रम में पहले क्या आ जाएगा, देखो सबसे छोटा आएगा, पहले सबसे छोटा -8, ठीक है, सबसे 8 माइनस छोटा है। उसके बाद क्या है -6, -6 के बाद क्या आ जाएगा, -2, -2 के बाद आएगा 0, 0 आ गया। इसके बाद आ जाएगा हमारा 2, 2, 3, इसके बाद आएगा हमारा 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 8, ठीक है। तो समुच्चय बोल रहा, तो समुच्चय कितना हो जाएगा, देखो 8, इसमें से हम 8 और ये वाला 8 है तो +8 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि इतना है और ये 5/7 की पावर 4 इंटू 5/7 की -3 इक्वल टू 5/7 की पावर 5x-2 है, तब x क्या है। तो x को बताना है हमें। देखो ये हमारा करनी पर आधारित क्वेश्चन है। यदि आधार सेम हो, आधार देखो इसको हम बोलते हैं, जैसे a कोई है a की पावर b है, ठीक है, और यहाँ है a की पावर c है, ठीक है। तो देखो इसको जो नीचे रहता है इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है, जी आधार है हमारा, बेस है, या हम बोलेंगे आधार है। ऊपर की इसको बोलते हैं हम घात, ठीक है, या पावर। तो ये हमारी क्या है, घात। जब देखो एक जब बेस सेम हो तो ये वाली घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। जब आधार समान हो तो गुणा में हो, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5/7 कुछ बेसिक से रूल है, इसमें 4 में से 3 गया, 4 में से 3 इक्वल टू, देखो सेम कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ये 5/7 की घात कितनी है, 5x-2, ठीक है। तो आधार सेम है तो ये हो जाएगी 1 इक्वल टू 5x-2, 2 इस तरफ आ जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक आयताकार टंकी जिसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, इतना है आधार का क्षेत्रफल। तो टंकी का आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, बराबर कितना है हमारा, शायद 700 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। और को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब, देखो इसमें मीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब ये आयतन दे दिया हमें। तो अब देखो आयताकार टंकी का यदि आयतन करोगे 3D रूप में तो ये घनाव बन जाएगा। तो घनाव किसका है, L इंटू वी इंटू एच, आयतन हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 140 मीटर क्यूब है, ठीक है, मीटर क्यूब। अब देखो L इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 700। तो हमें एच निकला आएगा 140/700, ठीक है। और ये मीटर क्यू से ये मीटर स्क्वायर कट जाए तो मीटर बचेगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, तो एच बराबर आ जाएगा 1/5 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस ऊंचाई निकालनी है हमें, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे, अब मीटर में दी तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसको 1/5 इंटू मीटर को 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो दिया गया है 7y इंटू 6 इक्वल टू, देखो
इस टाइप से दिया, मान लो ऐसे मान लीजिए आप 7y इंटू 6 है, ठीक है, और नीचे जो आना चाहिए वो y की वैल्यू ही बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसमें क्या करो, ऑप्शन सेट कर लो इसको। ऑप्शन अगर मान लो 7y की जगह अगर मान लो मैं 8 रखता हूँ और यहाँ थे 8 6 48, 4 42 और 2 46, देखो ये तो आ नहीं रहा, y की वैल्यू 8 तो पूरे पे 8 8 आने चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 6 को ट्राई कर लो, 6 से क्या हो जाएगा, देखो 7 y की जगह 6 रखोगे इंटू 6 तो 6 36, 3 6 7 42, 42 और 45, तो ये वाला भी हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 4 पुट कर लो, 4 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 4 इंटू 6, 6 चौको 24, 2 6 7 42 अपन 44, 4 4, तो देखो बाई का मान यहाँ पूरा 4 आ रहा है और यहाँ भी हमने बाई का मान पुट किया 4, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्क में 784 पौधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो पंक्तियों की संख्या बराबर, तो इसको हम लिख दो, व्यवस्थित करने की बात आई तो इतना है इसके बराबर है 784, तो ये हमारा उस तरह ये क्या होता है वर्गमूल हो जाएगा। 784 का वर्गमूल कितना होता है, तो n बराबर हो जाएगा 28, 28 का होता है 784, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। देखो देखिए ये वाला क्वेश्चन है अंडर रूट की आवर्त, देखो यहाँ से अगर निकालोगे का मान निकालना है हमें, अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट, देखो एक इसका वर्गमूल है 11 का, तो 11 और 70 कितना हो जाएगा, 70 और 11 तो ये हो जाएगा हमारा 81, ठीक है। 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, और 91 प्लस 9 तो ये कितना हो जाएगा 100, 100 का कितना होगा 10 वर्गमूल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वाला, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है एक बार फिर से देख लो, ये 91 है प्लस ये 70 है, अब देखो इसका वर्गमूल खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। फिर इसका वर्गमूल ये हुआ 91 प्लस ये कितना हो गया 81, 81 मतलब 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो करेक्ट आंसर 10 हो गया, ठीक है। देखो माना ए बी सी तीन परिमेय संख्या है जहाँ ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और सी का मान इतना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। अगर ए की जगह देखो वैल्यू पुट करोगे, देखो इसका मैंने अभी मतलब इसको लगाया था मैंने, तो इसका देखो वैल्यू पुट करके देखोगे आप, इसका ए वाला आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये देखो ए कितना है 3/5 और बी कितना है +2/3, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस सी कितना है हमारा -5/6, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पुट करो, देखो सी का मान है -5/6 प्लस ए प्लस बी कितना है 3/5 और ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो 3/5 प्लस इसको हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम लिया 3 और 6 का, तो 6 आ जाएगा यहाँ 3 दूनी 6 इंटू 1, तो 4 प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है माइनस का 1 है यहाँ, माइनस है ना यहाँ -5, इसी -5/6 है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 15, 5 × 15 मतलब 3, 3 पंजे 15 इंटू 5, तो 3 त्रिका 9 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/6 प्लस 19/15, ठीक है। अब देखो इसको देखो ये कितना हो जाएगा 3/5 प्लस ये कितना हो गया 3/6, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30, ठीक है। 6 5 से 30 और 6 पंचे 30, तो हो जाएगा 6 × 3 = 18 प्लस 15, और ये वाला हो जाएगा देखो ये हो जाएगा इसका 30, 6 पंचे 30 इंटू 5, तो -25 प्लस 38, ठीक है। इसमें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 6 ठीक है, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 -1, ठीक है। 5 का 30, 6 6 पंचे 30 5 × 3 = 15 प्लस 18, तो 18 और 15 कितना हुआ 13, 33, 33/30, तो 33 मतलब 3 एकम 3 3 10, 11/30 10 आ रहा, मुझे क्या हो जाएगा 38/25 3 13/30 आ रहा। इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, ए प्लस बी, बी 2/3
सी माइनस 5/6, 3/5, ठीक है, 3/5 और ये हो जाएगा हमारा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, हाँ गलत हो रहा है, देखो ये आ रहा माइनस का 5 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/6, तभी मैं कह रहा हूँ ये गलत हो रहा है। तो देखो ये वाला हमारा फाइंड आउट किया था तो हमें आ रहा था 13/30 आ रहा है ये वाले साइड का, तो ये आ रहा है 13/30। जब ये 13/30 आ रहा तो यहाँ भी आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो दोबारा देख लो, देखो 3/5 हो रहा है और ये हमारा कितना हो रहा, -4 -1/6, ठीक है, ये इसको हम 30 आ जाएगा, 5 छक्के 30 और 6 पंचे 30, तो 6 तिया 18 -5, तो हो जाएगा हमारा 13/30। देखो दोनों आ रहे वैल्यू बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13/30 और 13/30, मतलब ये वाला इक्वल आ जाएगा मान, क्लियर इतना है। देखो अब देखो एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, उसके परिणाम इस प्रकार आते हैं, हेड टेल, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, इन्हें पूरा ही दे दिया क्वेश्चन, अब इसमें बचा ही क्या है, देखो तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जब प्रायिकता निकालते हैं तो Na/Ns ऐसे, ठीक, इसमें आ जाएगा हमारा, नीचे आएंगे कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल मान लो 10 हैं, टोटल परिणाम 10 बार उछाला है, इसमें से देखो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त मतलब हेड, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है, तो ये तो बिल्कुल आसान कर दिया इनने, 2 3 6 2 पंचे 10, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/5, 3/5 कहीं दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला। थैंक यू ऑल, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।